एक भी मुस्लिम समाज के किसी जुलूस में, किसी भी हिंदू बहुसंख्यक धार्मिक स्थल के सामने कोई उत्तेजक नारे, कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी पुलिस की व्यवस्था होती है प्रदेश के अंदर जिनकी सरकारें हैं। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तमाशबीन बनकर तमाशा देख रही थी। इस्लाम किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके घर पर जाकर कोई भी लगता है कि आपके ऊपर हमला करने वाला है तो आपके अपने बचाव का पूरा अधिकार है। वहाँ आग लगाई जा रही थी, वहाँ बच्चे, महिलाएं और उनके जो युवक थे वो बदहवास होकर दौड़ रहे थे और पुलिस मौजूद थी। तो लोगों की जो जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो किसकी है? विपक्ष की है, सरकार की। और सबसे बुरा काम झूठी बातें पैदा कर रहा है वो देश का मीडिया कर रहा है। ये जो नफरत की आग है ये धर्म के नाम पर लगाई गई है, फिर ये जातियों के नाम पर लगाई जाएगी। ये ऐसे हमारे देश को बर्बाद कर देगी। कुछ शेर मेरे शोर मचाने के लिए हैं, इंसाफ की देवी को जगाने के लिए हैं। कुछ शेर मेरे सिर्फ शोर मचाने के लिए हैं। इस दौरे तासुम में हुकूमत की मशीनें, इस दौरे तासुम में हुकूमत की मशीनें कमजोर लोगों के घरों को गिराने के लिए हैं, कमजोर लोगों के घरों को गिराने के लिए हैं। बुलडोजर कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर क्यों नहीं चलता? ये वो लोग हैं, ये कभी राम की बात करते हैं, कभी जगन्नाथ की बात करते हैं। अयोध्या से हारने के बाद एक भी सांसद ने जय श्री राम नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी का नारा बदल गया, जय जगन्नाथ पर आ गए। तो ये कभी कुछ भी कर सकते हैं, इनको सरकारों से मतलब है। मैं ये कहना चाहूंगा, अभी तक ये नरसिम्हा गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी तो एक बहुत छोटा प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, कोई नहीं सोच सकता। मैं मोदी जी से ये आग्रह करना चाहूंगा, जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करते हैं, ठीक है, और नहीं करते तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। धार्मिक जुलूस अगर निकलता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? मेरी बात आप सुनो, मुझे आप बताइए। अरे जिस देश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी आबादी उसको टारगेट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम समाज के कई बड़े त्योहार हुए, एक भी मुस्लिम समाज के किसी जुलूस में, किसी भी हिंदू बहुसंख्यक धार्मिक स्थल के सामने कोई उत्तेजक नारे, कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी पुलिस की व्यवस्था होती है प्रदेश के अंदर जिनकी सरकारें हैं। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तमाशबीन बनकर तमाशा देख रही थी। जब एक व्यक्ति, जब उनको पता है कि फला जगह से जुलूस निकलेगा और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने वाली है, तो पुलिस को ऐसे चेहरों को पढ़ लेना चाहिए, उनके चेहरों का इंस्ट्रक्शन देख के पता लगा लेना चाहिए क्या है। अगर पुलिस ये पता नहीं लगा पाती तो शर्म आनी चाहिए उनको अर्जी से त्याग पत्र दे देना चाहिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं पहले मुस्लिम धर्म से पथराव शुरू हुआ, उसके बाद ये दंगा बढ़ा है। कई मीडिया में जो वहां से कैमरे में फोटो के, वीडियो के विजुअल आए हैं, उनको आप देख लीजिए क्या हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ जो मौत हुई है वो भी बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके घर पर जाकर कोई भी लगता है कि आपके ऊपर हमला करने वाला है तो आपके अपने बचाव का पूरा अधिकार है। लेकिन उसके बाद जो नंगा नाच बहराइच के अंदर हुआ, जो तांडव बहराइच के अंदर हुआ, उत्तर प्रदेश की पुलिस, और मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं कह रहा, मैं पूरे देश के अंदर कह रहा हूं, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां कई सालों से वायलेंस चल रहा है, लेकिन सरकार उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही। प्रशासन निरंकुश है। प्रशासन इसलिए निरंकुश है क्योंकि शासन की जो व्यवस्था है वो चंद गुंडों के हाथ में दे दी जाती है। ये वही जंतर मंतर है जहां पर देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां चिल्लाती रहीं, लेकिन दिल्ली की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस बजाय अपराधी के पकड़ने को उनको रोंदने का काम कर रही है। आपको क्या लगता है एक तरफा कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई। आप मुझे बताइए, जब वहाँ आग लगाई जा रही थी, वहाँ बच्चे, महिलाएं और उनके जो युवक थे वो बदहवास होकर दौड़ रहे थे और पुलिस मौजूद थी। तो लोगों की जो जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो किसकी है? विपक्ष की है, सरकार की। और सबसे बुरा काम झूठी बातें पैदा कर रहा है वो देश का मीडिया कर रहा है। मीडिया जब तक विपक्ष से सवाल करता रहेगा, देश में ऐसे ही लोगों को उनके पैरों के नीचे रौंदा जाता रहेगा। मीडिया कभी सरकार से सवाल नहीं करता। क्या आप बताइए, मणिपुर के अंदर एक करगिल योद्धा, भाई हिंदुओं के जो धर्म यात्रा है, धार्मिक यात्राएं, उन पर ही पथराव क्यों है? सवाल ये है ना, बाकी सब धर्म अपनी यात्रा निकाला जाता है, होता नहीं है। आप मुझे एक किसी भी मीडिया में, किसी भी चैनल ने दिखाया हो कि उसमें पथराव किया गया है। उसमें सबसे पहले वो व्यक्ति जो थे
राम गोपाल मिश्रा, वो उनके घर पे चढ़ते हैं, उसके बाद वहां से विवाद शुरू होता है। और मैं तो कहता हूं कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूं, इस्लाम किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता। जब अगर वो उनके घर पे चले, पुलिस युवक हत्या कर रही थी, और पुलिस को जब ये लगा कि एक युवक की यहाँ हत्या हो गई, जो बहुत दुखद है, वो शर्मनाक है, मैं उसकी निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं किसी व्यक्ति की जान लेने की। लेकिन उसके बाद जो वॉयलेंस हुआ, लोगों के घरों को जलाया गया, एक शोरूम में आग लगाई गई जिसमें कई मोटरसाइकिलें जल गई, उस शोरूम का मालिक एक शुक्ला है। लेकिन जब नफरत की आग लगाई जाती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब फसल पककर खड़ी हो जाती है, और बैसाख के महीने जब फसल पक जाती है और जब उसमें आग लग जाती है, तो वो किसी मेड़ को नहीं पहचानती, वो जलाती चली जाती है। उसी तरह ये जो नफरत की आग है, ये धर्म के नाम पर लगाई गई है, फिर ये जातियों के नाम पर लगाई जाएगी, ये ऐसे हमारे देश को बर्बाद कर देगी। और इस आग से बचना है। लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में जाकर के 2022 के विधानसभा चुनाव में ये कहते थे कि अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण करते हैं, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करते हैं, वही लोग जाकर के जम्मू कश्मीर में मुहर्रम और ईद पर 2-2 सिलेंडर का वादा करते हैं। इससे देश को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है सिर्फ सरकारें, वो देश बुलडोजर की तैयारी हो गई है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बुलडोजर की तो मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं उसके लिए कुछ शेर कहूंगा कि इंसाफ की देवी को जगाने के लिए, इंसाफ की देवी को जगाने के लिए हैं, कुछ शेर मेरे शोर मचाने के लिए हैं। इंसाफ की देवी को जगाने के लिए हैं, कुछ शेर मेरे सिर्फ शोर मचाने के लिए हैं। इस दौरे तासुम में हुकूमत की मशीनें, इस दौरे तासुम में हुकूमत की मशीनें कमजोर लोगों के घरों को गिराने के लिए हैं, कमजोर लोगों के घरों को गिराने के लिए हैं। बुलडोजर कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर क्यों नहीं चलता, जिसने एक बेटी का रेप किया और रेप करने के बाद उसको मारने की पूरी कोशिश की गई। बुलडोजर जो किसान अपना अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों पर देश का संविधान कहता है, देश का लोकतंत्र कहता है कि आपके अधिकारों का कहीं हनन किया जा रहा हो तो आपको आंदोलन करने का अधिकार है। वही शाहजहांपुर के अंदर जब किसान आंदोलन कर रहे होते हैं, वहां सत्ता के नशे में चूर एक सांसद का बेटा जो मंत्री भी है, गृह राज्य मंत्री, वो पैरों को गाड़ी के नीचे किसानों को रौंद देता है, उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बुलडोजर की कार्रवाई जाति मजहब धर्म देखकर, जबकि देश का संविधान कहता है कि किसी को भी जाति मजहब धर्म लिंग रंग नस्ल भेद के आधार पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। तो इस संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं, और आज देश की जनता को संविधान बचाने के लिए बिल्कुल साथ आना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, देश सोच से नहीं चलता। जो देश के ऊपर है एक नागपुरी सोच हावी है। यही तो कह रहे हैं कि संविधान रटा दिया जाएगा, संविधान भूल गए। ये संविधान 2024 के बाद याद आ रहा है। 24 से पहले संविधान याद नहीं था, 24 से पहले संविधान याद नहीं था। ये वो लोग हैं, ये कभी राम की बात करते हैं, कभी जगन्नाथ की बात करते हैं। अयोध्या से हारने के बाद एक भी सांसद ने जय श्री राम नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी का नारा बदल गया, जय जगन्नाथ पर आ गए। तो ये कभी कुछ भी कर सकते हैं, इनको सरकारों से मतलब है। FIR हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। ये तो एक्शन नहीं लिया, तो खेला हो रहा है। अच्छा। खेला कैसा हो रहा है ये तो आपने देखा होगा, वो मोदी जी का एक बयान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कुछ नहीं हो रहा, ये तो हो रहा है बेटियों का रेप करवाओ और बेटियों को रोड पर निकलने से बंद करवाओ। ऐसी क्या घटनाएं हो रही है, आपने सुना है कभी? मैं आपके चैनल से एक माध्यम कहना चाहूंगा, मैं किसी के लिए अभी एक गलत शब्द बोल दूं, अभी मेरे घर पे पुलिस बुलडोजर भी चला देगी। और ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, मैं मुसलमान हूँ, ये नहीं कह रहा। हम तो ये कहते हैं 36 बिरादर हमारी एक है और एक रहेगी। मैं आपको बदरपुर से आता हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा, अभी तक ये नरसिम्हा गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी तो एक बहुत छोटा प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, कोई नहीं सोच सकता। मैं मोदी जी से ये आग्रह करना चाहूंगा, जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करते हैं, ठीक है, और नहीं करते तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। बहराइच पर क्या कहना है आपका? बहराइच पर आपको सबको पता है, मीडिया से ज्यादा तो कोई जानता भी नहीं होगा। आपको सारी चीज पता, आप पूछो मुझसे क्या कहना, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही बहराइच पर? कांग्रेस पार्टी बोलती है, इसको दबा दिया जाता है। बीजेपी बोलने देगी जब तो बोलेगी कांग्रेस पार्टी भी।